हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की बात करेंगे 6D को लेकर। तो राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ शिक्षा मंत्री को एक ज्ञापन दिया है 6D प्रक्रिया को लेकर, और इसमें पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में शिक्षा से सेटअप परिवर्तन करने को लेकर ज्ञापन दिया गया है। सभी शिक्षक संगठनों के साथ मिलकर ये ज्ञापन दिया गया है, तो उसी को लेकर अपडेट और जानकारी है, जिसमें राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा संघ के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। और जो बात कही गई है कि उच्च माध्यमिक स्कूलों के 100% रिक्त पद पंचायत समिति के उच्च प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के स्थानांतरण से भरने का प्रावधान रखा गया है। हाल ही में माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजस्थान बीकानेर द्वारा 11 मई 2023 को पद विरुद्ध और अधिशेष शिक्षकों के समायोजन के साथ ही सेटअप परिवर्तन 6 की प्रक्रिया पूर्ण करने का कल जारी किया गया है। उक्त प्रक्रिया से उच्च प्राथमिक स्कूलों में रिक्त होने वाले पदों पर पंचायती राज विभाग के नियमानुसार सीधी भर्ती की जानी है। प्रारंभिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में कार्यरत और पंचायती राज नियम से नवनियुक्त तीनों की योग्यता एक समान है, अतः सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 का पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, स्कूल समय और मूल्यांकन पद्धति भी एक समान है। अध्यापकों को दूसरे स्कूल में माध्यमिक शिक्षा में वे ही विषय पढ़ाने के लिए जबरन भेजा जाता है जो वे प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ा रहे हैं। अध्यापकों को बिना किसी कारण दूसरे स्कूलों में भेजकर उनके स्थान पर नव नियुक्तियाँ करना उचित नहीं है। यह बिना वजह हर वर्ष एक प्रकार का खेल खेला जाता है। एक लोक जन कल्याणकारी सरकार द्वारा सुधार की उम्मीद थी, लेकिन संगठनों से चर्चा किए बिना किए गए ये नए से जो नियम बनाए गए 2021 में, यह एक प्रावधान जो रखा गया है ये गलत है। संगठन का मानना है कि सहमति से सेटअप परिवर्तन किया जाना शैक्षिक दृष्टि से गलत नहीं होगा, साथ ही प्रतिवर्ष लगने वाले प्रशासनिक समय की भी बचत होगी और अनावश्यक न्यायालय वाद समाप्त होंगे। अतः संगठन का आग्रह है कि माध्यमिक शिक्षा के रिक्त पद भरने के लिए निम्न अनुसार प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। एक तो प्रथम है कि कर्मोन्नत व अन्य कारणों से अधिशेष शिक्षकों का सर्वप्रथम माध्यमिक शिक्षा के उच्च माध्यमिक स्कूल में समायोजन किया जाना चाहिए। दूसरी बात, थर्ड ग्रेड के जिला बदल स्थानांतरण किए जाए। और तीसरा, थर्ड ग्रेड से वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड पदों की 3 वर्ष की बकाया डीपीसी भी करवाई जाए। इससे अध्यापक थर्ड ग्रेड के स्पष्ट रिक्त पदों की जानकारी होगी। तो अच्छी बातें और सही बात कही गई है ज्ञापन में सरकार को अवगत कराने के लिए। अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक पदोन्नति में अधिकांश अभी 6-3 की प्रक्रिया से सेटअप परिवर्तन परिधि में आने वालों का ही चयन होगा, क्योंकि ये जिले मंडल के वरिष्ठतम है। इनमें से 21-22 की डीपीसी में 4500 चयनित है, इनकी पोस्टिंग रोक रखी है। माध्यमिक शिक्षा में फिर पद रिक्त हो जाएंगे। और इसके साथ ही बिंदु 1, 2, 3 पूर्ण होने पर माध्यमिक शिक्षा के रिक्त पदों पर पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा के अध्यापकों से सहमति ली जाए। संगठन की जानकारी के मुताबिक एक बार 2014 में सहमति आवेदन भी लिए गए थे। प्रारंभिक से माध्यमिक सहमति से स्थानांतरण के बाद उच्च माध्यमिक प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूल में अध्यापक लेवल 1 लेवल 2 के रिक्त पदों पर नवनियुक्त वालों को पोस्टिंग दी जाए। इसके साथ ही संगठन की जानकारी के मुताबिक पंचायती राज नियमों के तहत सीधी भर्ती 2018 के चयनित अंग्रेजी गणित अध्यापक लेवल 2 को माध्यमिक शिक्षा के रिक्त पदों पर नियुक्ति दी गई थी, और माध्यमिक शिक्षा द्वारा चयनित सारी शिक्षकों को पंचायती राज के उच्च प्राथमिक स्कूलों में पोस्टिंग भी दी जाती है। तो संगठन का आग्रह है कि वर्तमान में 11 मई 2023 के सेटअप परिवर्तन प्रक्रिया पर पूर्ण रोक लगाई जाए, और 6-3 की प्रक्रिया जो 6D के निर्देश है, जिसमें 6 माह या कम सेवानिवृत्त वालों को छूट दी जाए। साथ ही जिन वरिष्ठतम थर्ड ग्रेड को सेकेंडरी में सेटअप में भेजा जा रहा है, ये 6 माह तक थर्ड ग्रेड के पद पर नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जिले और मंडल के वरिष्ठतम है। इनका सेकेंड ग्रेड में 3 साल के बकाया डीपीसी में भी प्रमोशन होना है। तो ये कहना है महेंद्र पांडे महामंत्री का, जो राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने उन्होंने ये बात कही है। तो काफ़ी सटीक बातें कही है इसमें उन्होंने। राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक ने ज्ञापन दिया है संगठनों के माध्यम से, विभिन्न शिक्षक संगठनों ने भी दिया है, और इसमें मंत्री जी ने सभी को सुनकर कहा है कि 6-3 प्रक्रिया पर अभी रोक लगवाने के लिए शिक्षा सचिव को निर्देश दिए जाएंगे। तो ऐसी अपडेट भी आ रही है कि इस प्रकार के जो ज्ञापन दिए जा रहे हैं शिक्षा मंत्री को यहाँ, तो हो सकता है कि 6D की प्रक्रिया पर रोक भी लग सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। अब इस प्रकार से ये शिक्षकों की मांग है कि एक बार इसको रोका जाए, और उसके लिए ज़रूरी है कि एक बार तबादले भी कर दिए जाए, वो ज़्यादा बेटर है। तो अब देखते हैं, विभिन्न संगठन जो भी है शिक्षक संगठन है ज्ञापन दे रहे हैं। ऐसे में अब शिक्षा मंत्री ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही इस प्रक्रिया पर हम रोक लगा सकते हैं। अब देखते हैं सरकार इस प्रक्रिया को जारी रखती है या रोक लगती है, ये तो अब समय ही बताएगा। ये तमाम तरह के अपडेट थे आप सभी के लिए। धन्यवाद।